आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी गरीबी में भी इतने अमीर होते हैं कि खुद को मिटा देते हैं दूसरों को बचाने के लिए। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिस लॉटरी टिकट से किस्मत बनती है वही किसी की मौत का कारण भी बन सकती? ये कहानी है रमेश ठेले वाले की। वो सिर्फ एक ठेले वाला नहीं था, वो इस गांव की उम्मीद और सहारा था। पर उस दिन जब किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, साथ ही एक शाप भी आया। और फिर जो हुआ, उसने पूरे भैरवपुर गांव को झकझोर दिया। शाम की हवा गर्म थी, सूरज जैसे थक कर ढल रहा था। रमेश ने पसीने से भीगा कुर्ता सीधा किया और अपना ठेला धकेलता हुआ भैरवपुर चौक की ओर बढ़ा। आज नई लॉटरी आई है। टीटू, जो रमेश का दोस्त भी था और लॉटरी की दुकान चलाता था, पहले से तैयार खड़ा था। रमेश थकावट भरी मुस्कान देता है। आज आया हूं दोस्त, बस शरीर जवाब दे रहा है। टीटू गौर से देखता है, उसकी आंखों में चिंता थी। तेरा रंग पीला पड़ रहा है रमेश, डॉक्टर को फिर से दिखा ले। रमेश आंखें झुकाकर कहता है, दिखाया था, उन्होंने कहा सीने में इन्फेक्शन है, ठेला चलाना बंद करूं, पर अगर यही छोड़ दूं तो पेट कैसे भरेगा? रमेश टिकट चुनते वक्त पल भर को रुकता है। उसकी उंगलियां एक टिकट पर थमती हैं। नंबर था 3246। टीटू चौंकता है। यही नंबर सुबह एक बाबा देख रहे थे। कह रहे थे यह नंबर शापित है, किसी को अमीर बनाएगा, पर उसकी कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। रमेश मुस्कुराता है। अगर मरने से पहले किसी की जान बचा सका तो क्या मौत भी बुरी होगी? रात को रमेश भोला की चाय की दुकान पहुंचता है। वहां लोग चिंता में डूबे थे। भैरवपुर के पुराने बांध में बड़ी दरारें आ गई हैं। इस बार अगर तेज बारिश हुई तो पूरा गांव बह जाएगा। लोग कहते हैं मुखिया घनश्याम ने मरम्मत के लिए वादा किया था, अब साफ मुकर गया है। पुरानी घटनाएं याद आती हैं, जब रमेश ने बिना कोई पैसे लिए गांव के बीमारों को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया था। जब घनश्याम की बेटी की गाय घायल थी, रमेश ने ही उसे बचाया था। और आज वही मुखिया 5000 की बजाय सिर्फ 2000 रुपया देकर उन्हें अपमानित कर देता है। भोला का गुस्सा फूटता है। रमेश जैसे लोग ही इस गांव का असली सम्मान है, लेकिन हम सब ने चुप रहकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। रमेश चुपचाप चला जाता है। उस रात उसने चूल्हा नहीं जलाया। अगली सुबह की पहली किरण तक रमेश को नींद नहीं आई। उसकी मां की यादें उसे घेर लेती हैं। बेटा रमेश, अगर कभी कोई तुम्हारी मदद मांगे तो खुद से पहले उसके बारे में सोचना। रमेश की तबीयत और बिगड़ जाती है। सीने में जलन, आंखों के सामने अंधेरा, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। घनश्याम हांफता हुआ खड़ा था। मेरी मां को अस्पताल ले चल रमेश, जान बचानी है। मैंने तुझे बहुत बुरा बोला, माफ कर दे। रमेश उसकी आंखों में देखकर कहता है, आपकी मां तो मेरी भी मां है। ठेला निकलता है। रमेश अपने जीवन की आखिरी यात्रा पर निकल पड़ता है। सीने में इतना दर्द कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। फिर भी एक बार भी नहीं रुका। अस्पताल पहुंचते ही वो गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर टीटू अपनी दुकान में अखबार देख रहा था। 3-4-26, पहला इनाम 50,000 रुपए। वो भागता है रमेश को बताने, तेरा सपना पूरा हो गया दोस्त। लेकिन रास्ते में उसे गांव के कोने से आती आवाज सुनाई देती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रमेश जा चुका था।
घनश्याम फूट फूट कर रोता है। रमेश, तू फरिश्ता था, मैं पापी हूं, तू चला गया पर हमें बचा गया। टीटू जो लॉटरी टिकट लिए खड़ा था, रमेश के आखिरी शब्द दोहराता है। इस पैसे से बांध की मरम्मत मत करवाना, नया बांध बनवाना, ताकि किसी और को मेरे जैसी मौत ना मिले। गांव वाले उसकी चिता के सामने सिर झुकाकर प्रण लेते हैं। रमेश के नाम से नया बांध बनेगा। अब हर साल गांव में बारिश होती है, बांध अपने पूरे बल से खड़ा रहता है और उसके पत्थर पर लिखा है, इस बांध की नींव में एक इंसान की सांसें हैं। रमेश ठेले वाला, जो गरीब था पर सबसे अमीर दिल वाला। कुछ मौतें ताबूत में बंद नहीं होती, वो बस्ती बस्ती गली गली घूमती है, खासकर तब जब किसी की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए। भैरवपुर की हवाओं में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। रमेश के अंतिम संस्कार में गांव का हर आदमी मौजूद था, लेकिन किसी की आंखों में सुकून नहीं था। जब रमेश की चिता जलाई गई तो एक अजीब बात हुई। उसकी दाहिनी मुट्ठी मरने के बाद भी जकड़ी हुई थी, जैसे किसी चीज को पकड़े हो। गणेश ने कांपते हाथों से वो मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी मिट्टी से सनी लॉटरी टिकट थी। टिकट पर अब भी नंबर साफ दिख रहा था, 3-4-46। गांव में सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद गांव वालों ने रमेश की लॉटरी से मिले 50,000 रुपए से मरम्मत नहीं बल्कि नया बांध बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बांध की दीवार उठती, वहां पर काम करने वाले मजदूर ने देखा कि रोज शाम को बांध के पास कोई ठेला चला रहा है, पर वहां कोई नहीं होता। गांव के एक युवक ने बांध के पास फोटो खींची। तस्वीर में साफ दिखा, रमेश जैसा आदमी दूर से बांध की ओर देख रहा है, लेकिन पास जाकर कोई नहीं मिलता। रमेश की मौत के बाद गांव में कई अजीब चीजें होने लगीं। चाय की दुकान में चूल्हा खुद ब खुद चलता, पर कोई नहीं आता। गांव की महिलाओं को रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। बच्चा रोता तो लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थपकी दे रहा है। भोला को एक रात अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। सुबह जब छत पर गया, वहां सिर्फ 2 गोल के निशान थे। पास जाकर देखा तो ठेले के पहिए के निशान बने हुए थे। गणेश इन दिनों कुछ नहीं बोलता, खाना नहीं खाता, न बाहर जाता। रोज रमेश के घर के सामने बैठा रहता। मैंने उसे ताने मारे, लेकिन जब मेरी मां की जान अटकी थी, तब वो खुद को घसीट कर ठेला लेकर दौड़ पड़ा। राहिया रातों को वो चीख उठता, रमेश माफ कर दे भाई, मेरी मां बच गई पर मैं तुझे नहीं बच पाया। एक रात वो रमेश के पुराने घर गया जो अब खाली था। अंदर पहुंचा। दीवारों पर किसी ने कोयले से लिखा था, कर्ज अभी बाकी है। एक सुबह भोला की दुकान के सामने एक पुरानी पोटली पड़ी मिली। उसमें एक चिट्ठी थी, अगर कभी लॉटरी लगे तो गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, ताकि अगला रमेश ठेला न खींचे। गांव वालों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया, रमेश प्राथमिक विद्यालय बनेगा। स्कूल की नींव रखते समय कोई अनोखी बात हुई। मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और एक जगह से रमेश की मां की पुरानी तस्वीर मिली, जिसके पीछे लिखा था, मेरा बेटा सबका बेटा था। स्कूल के बनने के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अब ना ठेले की आवाज, ना चाय की दुकान पर गिरते कप, ना कोयले की जलने की आवाज। लेकिन एक शाम
भोला स्कूल के गेट पर बैठा था। सड़क के किनारे धूल उड़ी और हल्की धूप में एक परछाई दिखी। रमेश का ठेला धीरे धीरे स्कूल के रास्ते मुड़ता दिखा। परछाई रुकी, पलटी और जैसे मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। रमेश चला गया, लेकिन अपने पीछे मानवता, सेवा और बलिदान की एक जीवित मिसाल छोड़ गया। कहते हैं वो मरा नहीं था, उसने बस अपनी जगह बदल ली थी। अब वो हर उस दिल में बसता है जो किसी और की मदद करता है बिना कुछ मांगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।